हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 सप्ताह में कौन से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स बनने वाले हैं, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 सप्ताह में आपकी लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट बनने वाले हैं, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रस्ट। आने वाले 2 सप्ताह में बाकायदा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट बनेंगे गाइस जहाँ पर आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बेहद 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 होने जा रहा है। आपको यूं बिल्कुल एहसास रहेगा कि कोई डिवाइन पावर ऐसी मेरे साथ है, कभी भी मेरा नुकसान नहीं होने देंगे, कभी भी मुझे गिरने नहीं देंगे, हर पल मुझे संभाल देंगे। तो ऐसा पल आपकी लाइफ में आने वाले 2 सप्ताह में बनने जा रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी बात पर आपका जीतना या किसी नुकसान से बच जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी जिसकी वजह से आपका मालिक पर ट्रस्ट पड़ेगा। ये सिचुएशन एक आधार बनेगी गाइस, ये केवल एक आपकी लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल जैसा होगा कि ये आधार बने और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आपका मालिक पर ट्रस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो ऐसी कुछ ट्रस्ट बढ़ाने वाली, मे भी हो सकता है किसी प्रकार के आप जस्टिस का इंतजार कर रहे हो कि मुझे मालिक पर बिलीव है कि मेरे साथ जस्टिस हो जाएगा, मेरे साथ न्याय होगा, और वो न्याय आपके साथ हो जाए। या ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पर आपको किसी प्रकार का एक्शन लेना ही लेना पड़ा। मे भी हो सकता है कि उस एक्शन में आपको बहुत बड़ा रिस्क था, आपको इस बात की भी भनक थी कि अगर ये थोड़ा सा भी एक्शन गलत जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके बावजूद आपने मालिक पर ट्रस्ट करके वो एक्शन लिया, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम इन आने वाले 2 सप्ताह में देखने को मिलेगा कि वो लिया गया एक्शन है ना, वो आपके लिए कितना कामगार सिद्ध हुआ गाइस, कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यानी वो एक्शन आपके हित में कितना जाता है ये देख लेना 2 सप्ताह में आपको नजर आ जाएगा गाइस। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था आपके लिए, इस एक्शन को लेना या किसी फैसले को लेना और वो सही साबित हो जाना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इन दिनों में आने वाले 2 सप्ताह में आपके फैसले सही साबित होने जा रहे हैं गाइस, है ना। आपको किसी नुकसान से बचाया जा रहा है, आपको खुशी दी जा रही है गाइस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है। तो एक डिवाइन पावर का सपोर्ट आप अपनी लाइफ में महसूस करोगे। 2 सप्ताह में ये होगा ही होगा गाइस। और जस्टिस जैसा कहा आपको कि आपने ट्रस्ट रखा है मालिक पर, कि मालिक ने देखा है कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोगों ने कितना गलत किया है। तो एक ट्रस्ट कि मालिक आज नहीं तो कल मेरे साथ न्याय करेंगे, तो एक बहुत लंबे अरसे से आपने ट्रस्ट बांध कर रखा है, एक श्रद्धा भाव बांध कर रखी है मालिक से कि मालिक मेरे साथ न्याय कर देंगे। ये आने वाले 2 सप्ताह में देख लेना गाइस, है ना, कि जितना अटूट श्रद्धा रखकर आपने मालिक पर बिलीव किया है ना, वो ट्रस्ट आपका जीतता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक होता ना कि उम्मीदों का ना टूटना, तो आपकी उम्मीद नहीं तोड़ी जाएगी। ये 2 सप्ताह में आप देख लोगे गाइस। ओके, कहा ना साहस बढ़ता हुआ, दोनों कार्ड्स को समझने की कोशिश करना, बेखौफ होकर एक्शन ले लेना। और ये कब होता है किसी इंसान की लाइफ में? जब उनको पता है कि यहाँ से लगाकर मेरी आगे की लाइफ जो है ना, वो या तो मुझे संभालनी है, उसकी जिम्मेदारी या तो मेरी है या मालिक की है। तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है एक्शन उठाने के अलावा। तो परिस्थितियां जानबूझकर ऐसी क्रिएट हुई कि कोई एक्शन आपको लेना पड़े ही पड़े। और आपको पता है कि एक जैसे होता है ना कि कोई इंसान ना तो आगे बढ़ पाए ना पीछे जा पाए, ऐसी अवस्था में आप थे। और वहां पर आपके पास सोर्स यही था कि पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है, पैटर्न वापस दोहराएंगे। अब जो फैसले ले लिए हैं, अब जो सोच बना लिए, उसे लेकर आगे बढ़ो। ये एक साहस रखा गाइस, दर्द में साहस रखा, पेन को पावर बनाया और मालिक का नाम लेकर आगे बढ़े आप।
कोई एक्शन लिया और वो बेहतर में चला गया गाइस। एक होता है ना कि ज़िंदगी को बदलने के लिए एक थॉट, एक विचार ही काफ़ी होता है। एक समय में आपका वही विचार ये काम कर गया। यानी यूँ कह लो कि 2 सप्ताह में आपने किसी बात को लेकर जो साहस रखा है या जो ट्रस्ट मालिक पर रखा है ना, उसका इतना शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वो देखना आप। यहाँ पर नंबर 15 के एनर्जी जो काउंट करने पर नंबर 6 बनते हैं, वो इस बात के बारे में कहती है कि आपका शुक्र का बलवान होना। और जब शुक्र बलवान होते हैं तो भले ही कितना ही आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ मामले ऐसे जिनकी सुखों की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती या सुख आपको मिल नहीं सकते, इतना दर्द झेलने के बाद में इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा ना, उम्मीदें फिर से जागती हुई आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है गाइस। कॉस्मिक पावर का सपोर्ट आप बहुत अच्छे से देखोगे, है ना। शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने की संभावनाएं हैं, बेबी के सुख की संभावना है गाइस। इस मामले में लेकर अगर आपका हेल्थ इशू आड़े आ रहा था तो हेल्थ भी ठीक होते हुए उस मामले में रिकवरी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होना, संतान की उपलब्धियों पर आपका गौरवान्वित फील होना, उनकी शिक्षा को लेकर, है ना, उनकी प्रशंसा को देखकर गौरवान्वित फील होना, कुछ ऐसा अपने बच्चों को हो सकता है कि रिवॉर्ड मिले, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर उन्हें अप्रिशिएट किया जाए उनकी एजुकेशन को लेकर या उनकी क्रिएटिविटी को लेकर किसी भी प्रकार से, जिससे आपको अच्छा फील हो, तो इसकी भी संभावनाएं लग रही है ना। यानी बच्चों से किसी भी प्रकार से ना, बच्चों से संबंधित थोड़ी चिंताओं का दूर होना, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी, ठीक है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलना, है ना। खुश रहना, मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात हो ना, उसमें आपको खुशी का मिलना, इस बात के बारे में। और अगर बच्चे बात समझ नहीं रहे थे, गलत संगति में जा रहे थे, तो अपना आप देखना, जो ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गलत राह दिखाते हैं ना, उनसे बच्चे अपना आप ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है गाइस। और जीवन साथी में अगर मतभेद चल रहे थे तो वो चीज़ें भी ठीक होना, इन बातों के बारे में, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि पार्टनरशिप को लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, है ना, तो उसमें मतलब मतभेद उत्पन्न हो गए थे ना, तो वो मतभेद भी दूर होना। मतलब ये इनके प्रकरण कह सकते हैं गाइस, ये स्थितियाँ, है ना, विचारों के मतभेद को दूर कर रही है कि एक बात पर 2 लोगों के विचार एक सहमत होना। अब चाहे ये जीवन साथी के रूप में हो, बिजनेस पार्टनर के रूप में हो, आपके मित्र के रूप में हो, है ना, तो आपके विचारों में सहमति प्रकट होना, या आपके द्वारा अगर किसी और के विचारों को नहीं समझा जा रहा था तो उसमें भी सामंजस्य स्थापित होना उसके बारे में। यानी नजरिया बदल रहा है, सोच बदल रही है ना, अच्छी हो रही है, जिससे जीवन थोड़ा आसान हो जाए। और एक सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी गाइस, जिसे आप शेयर करोगे इन्हीं दिनों में, 2 सप्ताह में ना, आप शेयर करने वाले। दोनों ही कार्ड एक जैसी बात के बारे में बता रहे हैं, रीबर्थ गाइस। सिचुएशन की किसी स्थिति पर एंड होने के बाद में फिर से इकट्ठा होकर वे फिर से ना एक नए सिरे से, जब कोई सिचुएशन, कोई लाइफ की शुरुआत होती है ना, तब उसका रूप बड़ा परिवर्तित होता है। जहाँ एक समय में बिल्कुल कमज़ोर वाली स्थिति होती है, तो वहीं दूसरी और बड़ा मजबूत इंसान उभर कर सामने आता है। दोनों ही कार्ड एक जैसी बात के बारे में कहते हैं कि अपनी ऊर्जा, लॉयन वाली एनर्जी को पहचान लेना, वहाँ पर ट्रस्ट करके ना एक्शन लेना और क्या सफल होकर बताना। वैसे एक बात कहूँ, ये आने वाले 2 सप्ताह में डेफिनेटली आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो। अपने जोन से बाहर जाकर और मालिक पर बिलीव रखकर अगर पहले कोई एक्शन ले लिया है, तो मानकर चलो कोई खुशखबरी आपको डेफिनेटली इन 2 सप्ताह में मिलेगी ही मिलेगी गाइस। ये आपके भाग्य में है, ये आपने लिखवा ली अपनी मेहनत से। आपके ना वाकई में कहते हैं ना, हाथों में मजबूती आना गाइस, कि कोई भी कार्य करना इम्पॉसिबल नहीं लगे, है ना। जैसे आप वही इंसान हो जिससे सब ने उम्मीद यही करी थी, आपसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपने लिए, लोगों के लिए भी की, अपनों के लिए भी की, लेकिन खुद के लिए भी आपने मेहनत की, लेकिन खुद के लिए आपको सफलता नहीं देखने को मिली। तो ऐसे में आप परेशान हुए कि दूसरों के लिए ऊर्जा काम कर रही है, खुद के लिए क्यों नहीं कर रही है।
और अभी हालात कैसे हैं गाइस कि अभी आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है ना? आप ज़ोन से बाहर जाकर रिस्क टेकर बनने की कोशिश करो और सक्सेस मिल रही है आपको। एक आवरण जो आप पर लगा हुआ था ना कि कमज़ोर इंसान वाला, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान वाला, तो वो वाला टैग आप पर से हट रहा है गाइस, वो वाला आवरण आप पर से हट रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच को लेकर बदलने वाली है गाइस इन 2 सप्ताह में। सबसे पहले तो एक डर, एक खौफ किसी प्रकार का, किसी भी चीज़ को लेकर ना वो खत्म होगा। यूँ समझ लो गाइस कि क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है, तो ये एक शून्य की स्थिति में लाकर आपको रखता है। जहाँ पर इच्छाएँ पूरी हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। मेरी अभी की जो लाइफ़ बची हुई है ना, आज से लगाकर आगे तक जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मुझे खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी मेरी है ना? और एक आँख में एक भी आँसू ना आए, इसका ख़्याल रखने की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट करते हुए, खुद की वैल्यू को समझते हुए और खुद से प्यार, यानी सेल्फ़ लव भी, ये चीज़ें आप में देखने को मिलेगी गाइस। तभी तो कोई इंसान बेखौफ हो जाता है, खुद के लिए जीना स्टार्ट करता है। ये स्वार्थी वाले भाव नहीं है गाइस। आप खुद की वैल्यू करने लग रहे हो, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। क्योंकि इसी के आधार पर पता है आपको खुद से बहुत बड़ी हीलिंग मिलने जा रही है। ये हीलिंग आप ढूँढ रहे थे बाहर लोगों में। कोई इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, कोई मुझे सँभाल ले, कोई मित्र के रूप में आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, लेकिन इस प्रकार की हीलिंग दे दे मुझे। और वो हीलिंग आप ही के भीतर छुपी हुई थी। वो हीलिंग इन 2 सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। खुद की मदद बहुत बड़ी खुद करने जा रहे हो, सच में। आपकी एनर्जी इस प्रकार से प्रस्फुटित होगी, इतने अच्छे से खुद को सँभालोगे, जिसकी क्या ही बात करूँ मैं गाइस। और खुद पर ट्रस्ट कितना बढ़ता है। कोई भी लाइफ़ का फ़ैसला लोगे, हो जाएगा मुझसे, ठीक कर दूँगा, ठीक कर दूँगी, ये वाले भाव गाइस। एक बहुत अच्छी ऊर्जा गाइस, बहुत ये मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है। और ऐसी पर्सनैलिटी किसी इंसान में ना बहुत मुश्किल से आती है, तब आती है जब चोट बहुत ज़्यादा खाए हुए होते हैं। जब बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान एक समय के बाद में चुप हो जाता है। तब चुप रहना पसंद करते हो। अब आप अपने एक्शन से ना बोलना चाहते हो, शोर मचाना चाहते हो। ज़िद है पर अच्छी जगह पर जा रहे, पैशनेट हो रहे हो गाइस। दृष्टिकोण कैसा हो रहा है? समस्या पर नहीं, समाधान पर विचार करो। अगर एक ही राह है तो मैं पास्ट की तरफ मुड़कर ना देखूं, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। जैसे अभी जस्ट कहा ना कि ऐसी स्थिति में खड़े हो जहां पर पीछे नहीं जा सकते। पता है दिमाग को अच्छे से, क्योंकि लाइफ के सबक इतने अच्छे से लिए हैं कि पता है अगर पीछे की तरफ झांक कर भी देखा ना तो पैटर्न्स दोहराने का खेल स्टार्ट हो जाएगा। और वो अब नहीं करना। यानी आपके दिल ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि जो पैटर्न्स बुरे कार्मिक रिश्तों के या किसी भी प्रकार के कार्मिक परिस्थितियों के आपकी लाइफ में चल रहे थे ना, वो अब तो नहीं चलेंगे। अब घूमने नहीं देना है ऐसे पैटर्न्स को, है ना? अब खुद की वैल्यू को गिराने नहीं देना है, अब आगे बढ़ना है। यानी परिस्थितियों का मूल्यांकन और खुद का मूल्यांकन, मुझसे क्या हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों में मैं रिस्क ले सकती हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, वो सोच कर ना आगे बढ़ना। ऐसे नहीं जोश जोश में गाइस ना, बड़ी सोच और तर्क के साथ आपका बुद्धि, आपका दिमाग, जो मैं कहती हूँ ना, बहुत धनी हो इस बुद्धि और दिमाग के, और वो 100% अभी की सिचुएशन में आपका साथ देगी। एक बात नोटिस कर लेना, 100% आपको ग्रीन कलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, या फिर हो सकता है ग्रीन कलर के कपड़े ही पहन रहे हो, है ना? आपकी समझ बहुत अच्छी होनी, आपका ज्ञान का विस्तृत होना, नई नई चीजों की जानकारी देखना आपको मिलती रहेगी। और आपकी एकाग्रता ऐसी कि कोई नई चीज की जानकारी लोगे ना तो हैंग नहीं होगे, एक ही बारी में समझ में आ जाना। ये परिवर्तन देखो कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना अच्छा परिवर्तन और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होना। जैसे पहले कोई समझाने की कोशिश करता था ना कि ये नई चीज की जानकारी हाँ बाद में ले लेंगे, अभी नहीं, या कुछ ऐसा आलस आ जाना, या फिर एकाग्रता नहीं लगनी कि सामने से कोई बता रहा है कि ये कोई
काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हेल्प करने वाले होते हैं ना गाइस, तब ऐसी सिचुएशन होती है ना, या जब कोई काम करने वाला होता है ना अपना, तब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, समझ कर भी समझ नहीं पाते। लेकिन जब परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, जब खुद इंसान पर परिस्थितियाँ आन पड़ती है ना, तब एक ही बारी में समझ में आता है। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी लाइफ में ना लापरवाही वाली व्यवहार नहीं करना चाहिए। चीज़ों को समझ कर ना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। समय रहते हैं गाइस, वरना कुदरत जब समझाती है ना, तो वो तरीका ही बहुत अलग होता है। वैसे ही नौबत तक नहीं जाना, पहले ही समझ लेना कि क्या परिस्थितियाँ चल रही है, क्या परिस्थितियाँ मुझसे क्या मांग कर रही है, अटके रहने के बारे में कह रही है, मेरी वैल्यू किस में रहती है ना, या मेरी लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, रिश्तों के प्रति वफादारी का प्रमाण क्या है, वफादारी किस प्रकार से है, अटके रहने में है, लाइफ में आगे बढ़ने में क्या है, मेरी लाइफ अभी समय अभी मुझसे किस बात की मांग कर रहा है, उस मांग को स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ोगे गाइस। एक नई शुरुआत डेफिनेटली 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 गाइस ऐसे आपके एक्शन के रूप में, ऐसे आपके फैसले के रूप में जाएगी। कोई बड़ा फैसला लोगे गाइस, एक नए सिरे से 2 सप्ताह में आपकी लाइफ ना आगे बढ़ने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है गाइस, जहाँ पर आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़े, जहाँ आपके फैसले सही साबित हो जाए। क्रिएटिविटी, ओके। देखो खुद को टटोलने की कितनी कोशिशें चल रही है। हिडन क्या मतलब, कहा ना जागरूकता बड़ी प्रबल हो रही है आपकी। ये आने वाले 2 सप्ताह में आपकी खुद को लेकर जागरूकता का, मतलब खुद पर फोकस बहुत रहेगा, वर्क बहुत करोगे खुद पर, मेडिटेशन भी करोगे, एक्सरसाइज भी करोगे, कोई खाने पीने में आदत सही नहीं है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करोगे, समय पर जगना, समय पर नींद लेना, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, या खुद के लिए जो चीज़ें काम की नहीं है उससे दूरी, जो लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी, मतलब कैसे भी करके आप अपने ऑरा को बड़ा सकारात्मक रखने की कोशिश करोगे कैसे आने वाले 2 सप्ताह में। और ये क्यों पता है, ये उस वजह से कि मेरा फोकस जिस बात पर होना चाहिए उससे मैं भटकूं नहीं। क्योंकि अगर किसी ने मेरे थॉट को नेगेटिव करने की कोशिश की, फिर से पास्ट की एनर्जी में ना ध्यान चला जाएगा, ओवर थिंकिंग आने लगेगी और इससे मैं भटक जाऊंगा जो मुझे फोकस करना अभी किसी काम पर। क्योंकि एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, कोई तो बड़ा एक्शन है उसके बारे में सोच रहे हो और वहां से आप ध्यान हटाना नहीं चाहते। स्थिति अभी की यही है और आपने इस स्थिति को समझ लिया है। इसकी मांग ये है कि अब नई शुरुआत करो, अब भागो लाइफ में, है ना, वही चीज उगाई। जी कहते हैं ना, एकदम कोई सुख की राह पर ना दौड़ चलता है, भागने लगता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा गाइस है। जैसे ये रीडिंग क्या कह रही है, क्लैरिटी, सिर्फ क्लैरिटी, सब कुछ समझ में आ गया है, अब क्या करना है क्या नहीं करना वो क्लियर है ना, अब कोई भ्रम वाली स्थितियां नहीं है। तो वहां पर कोई इंसान खुद की अहमियत को पहचान रहे हैं और जरिया देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो रास्ते भी मिल रहे हैं। तभी तो डर खौफ दूर होता है ना। खुद की क्रिएटिविटी को पहचानने की कोशिश करोगे, मुझसे क्या होता है क्या नहीं होता, किस में मैं विशेषज्ञ हूँ, किस में मुझे थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करके पॉलिश होने की आवश्यकता है, वो चीज़ें, उन चीज़ों में निखार करने की कोशिश करोगे गाइस। सीक्रेट्स खुद आपकी लाइफ को लेकर ना आपके सामने उजागर होंगे कि आप किस बात को लेकर, जैसे मान लो अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है या कोई कार्य आपने स्टार्ट नहीं किया है जीवन यापन करने के लिए, उसकी शुरुआत करना चाहते हो ना, उसको लेकर एक आइडिया आपको मिल जाएगा। क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है, साथ में क्रिएटिविटी का कार्ड, ये थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाकर आखिरकार कहते हैं ना कि सफलता दिलाई देता है। और उस संघर्ष में ही आपको पता चल जाता है कि आगे चलकर सफलता मिल जाएगी। जैसे हमें खुद को पता होता है गाइस, हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हमारा किसी परिस्थिति में संघर्ष बेवजह का है, आगे चलकर क्या उसका परिणाम होगा, 50-50 में रहता है। और एक में हमें पता होता है क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी पर हमें ट्रस्ट होता है, ठीक है, कि ये तो मैंने किया। और जैसा कहा ना कि कोई काम की शुरुआत भी करोगे ना, तो आप मालिक पर ट्रस्ट रखकर, क्या फ़ायदा हो नुकसान हो जो हो वो मालिक जाने, है ना।
और उसमें धमाकेदार जीत प्राप्त कर जाना, वो सक्सेस प्राप्त कर जाना जो सोची भी नहीं थी कि इतनी सक्सेस की मैंने कामना नहीं करी थी, सोचा भी नहीं था और वो मिल गई। तो यहाँ आपके संघर्ष बेवजह नहीं जाने वाले और उसका आभास कहीं ना कहीं आपको होगा, आपकी अंतरात्मा जानते, तभी तो आप एक्शन लोगे, है ना, या लिया है, जो भी है, जो भी स्थिति आपके साथ कनेक्ट होती है उस हिसाब से समझना, है ना जी। तो यही चीज का ऐसा आपके साथ कि इस टाइम में ना आप एक डिवाइन का एक ऐसा सपोर्ट, कोई ऐसी दिव्य एनर्जी का सपोर्ट आप देखोगे जो वाकई में आपको ना ऐसा फील होगा कि है कोई साथ में जो मेरी नैया को पार लगाने में मेरी मदद कर रहा है, सारथी बने हुए कोई मेरे, जिन्होंने मेरी लाइफ को ना एक न्यू बिगनिंग की तरफ खींच लिया। मैंने सोचा था डेथ वाला पल है, लेकिन ये तो रीबर्थ है, ये तो मेरी जीवन की एक नई शुरुआत है। 2 सप्ताह में कोई एक बड़ी बदलती हुई परिस्थिति आपके सामने आएगी गाइस। मे भी ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी दुख वाली स्थिति है ना, हो सकता है इसमें जस्टिस हो जाए आपके साथ, हो सकता है इस प्रॉब्लम का अंत ही हो जाए अचानक और एकदम खुशी वाली बात, खुशी वाले मोमेंट आपकी लाइफ में बन जाए। अंत नहीं है, कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में खत्म हुई है या कोई सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हो ना, कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ मालिक, ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी साहस रख रहे हो, लेकिन फिर भी ट्रस्ट रख रहे हो कि नहीं, अगर मालिक ने कुछ स्थितियां क्रिएट की है तो इसके पीछे कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, फिर भी साहस रख रहे हो ना, तो ये बाजी कहते हैं ना, आप हारे नहीं हो गाइस। ये एक पल भर का भ्रम है ना। अब इसमें जीत देखना आप अपनी, वो आपको दिखेगी, क्योंकि ये कई सालों से आपने मैनिफेस्ट किया है, कई सालों से अपनी सोच में बना कर रखा है कि मालिक मेरे मुझे जीताएंगे, है ना, मालिक मुझे हारने नहीं देंगे, मालिक मेरे साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, मेरे साथ न्याय तो होकर ही रहेगा। और वो हुआ है गाइस, 2 सप्ताह में पता चल जाएगा, ठीक है। स्थितियां आपके लिए, राहें आपके लिए क्लियर की गई है, जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है उसका अच्छा ही आउटपुट आपके लिए आएगा, नुकसान आपका नहीं है ना। अगर किसी ने आपके साथ डिस्टेंस को क्रिएट किया है तो इसमें नुकसान आपका नहीं है, ये खुद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है ताकि ऐसे लोगों के साथ किनारा हो आपका, या एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, उनकी एनर्जी का आपकी एनर्जी पर प्रभाव ना पड़े, या आपकी एनर्जी का दुरुपयोग उनके द्वारा ना हो, ताकि आपकी एनर्जी आपके लिए काम कर पाए। नो थिंगनेस सेलिब्रेशन, ये देखो, ठीक है। स्ट्रेस मत पालो गाइस, स्ट्रेस से दूर रहना है, ओवर थिंकिंग कतई नहीं करनी है, ठीक है। नो थिंगनेस, कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं करना। जैसा स्ट्रेस का कार्ड भी आया, यह सेलिब्रेशन बनेगा 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में ही साहस वास रखा है। मालिक कहता है ना कि बेटा कोई स्थिति में ना एक बार शांत हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या है ना, सरेंडर करने में ही भलाई होती है कि मालिक आप जानो, अब लाइफ इस मुकाम पर आ गई है कि कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, आप जानो, आप संभालो। और जब कोई इंसान सरेंडर कर देता है तब क्या कहा जाता है कि अब आपकी चिंता नहीं है, अब आपका स्ट्रेस नहीं है, आप मालिक पर छोड़ दो। और जब मालिक पर हम छोड़ देते हैं ना कि मालिक आप जानो मेरी सारी परेशानियों का बोझ आप पर है, तो लाइफ में आता है सेलिब्रेशन। क्यों आता है? क्योंकि मालिक से किसी के कर्म छुपे हुए नहीं है। अब मालिक क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसी पास्ट की एनर्जी के बारे में, या जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जस्टिस को मैनिफेस्ट कर लिया है, जो आज नहीं तो कल कभी भी आपके लिए हो जाएगा। आपकी लाइफ में आएगी खुशी और लोगों को मिलेगा उनका कर्मा। ट्रस्ट रखो, यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है, अभी की सिचुएशन मालिक से छुपी हुई नहीं है, जो सहने योग्य नहीं है, ठीक है, पर कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, चीजें टर्न होगी, हालात पूरी तरीके से बदलेंगे। देखना, हो सकता है किसी
ब्लेसिंग के लिए कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं, हो सकता है कुछ हिडन कुछ सीक्रेट तो है गाइस, जिसके लिए परिस्थितियाँ बनी, जिसके लिए अभी वातावरण ऐसा क्रिएट हुआ है। लेकिन कहा ना, जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको अभी ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके विरुद्ध में चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, मालिक आपके पक्ष में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और वो आपके लिए लेकर आएगा सेलिब्रेशन गाइस। बिलीव रखो, अभी की स्थितियों पर मत जाओ, अभी के हालातों पर मत जाओ, ये सिर्फ भ्रम है, भ्रम के बुलबुले हैं और कुछ भी नहीं है। आप तक ये कोई ब्लेसिंग पहुंचने दो। सारा तूफान जो अभी उमड़ रहा है ना, ये एक बारी में शांत। लेकिन इस तूफान की हकीकत आपके सामने आ गई, और इस तूफान में कौन क्या कर सकता है, कैसा बिहेवियर कर सकता है, ये भी आपके सामने आ गया। कौन हेल्प कर सकता है, कौन भाग सकता है, या कौन और पीड़ा बढ़ाने का काम कर सकता है, वो भी आपके सामने आ गया। तो छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं रहा गाइस, है ना। बदलती हुई चीज़ों को, बदलते हुए समय को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको, ठीक है, अब नहीं करना है, अब मालिक करने ही नहीं देंगे, और आपसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा गाइस। डर है आपको कि मालिक अब जो बचा कुचा है ना, उस पर ना कोई बुरी नज़र डालने की कोशिश ना करे। कम से कम कोई कम से कम मैं अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई विघन डालने की कोशिश ना करे। मतलब कोई आपकी लाइफ में सुख आने नहीं देना चाहता, और आप अपनी तरफ से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो ना, अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हो, वहाँ पर भी लोग इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं ना, तो वहाँ चीज़ें बुरी फील होती है कि ना तो कोई खुद मेरे लिए करे, ना मुझे मेरे लिए कुछ करने दे। तो कितना बुरा फील होता है कि किसी इंसान की लाइफ बिल्कुल कठपुतली जैसे है, कि मतलब कोई सुखी तो रहने देना ही नहीं चाहता। इंटेंशन क्लियर है गाइस, किसी के इंटेंशन, किसी व्यक्ति विशेष के इंटेंशन आपको क्लियर है कि वो बस आपसे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ही चाहते हैं, त्याग समर्पण। जैसे होता है ना, किसी इंसान की लाइफ को ना बस यूज़ करना है अपने हित के लिए, है ना। बस केवल मात्र किसी इंसान के जीने का मकसद यही है कि वो किसी और इंसान के लिए केवल त्याग समर्पण करे, और बस कोई दूसरा इंसान अपने बारे में सोचे। पर ऐसा नहीं है गाइस। ये जो लोगों का भ्रम है ना, कि किसी इंसान की लाइफ को ना यूज़ करने वाली, मिसयूज़ करने वाली, और मिसयूज़ करके ना फिर बाद में कि किया ही क्या है हमारे लिए, उस चीज़ का तो भुगतान करना पड़ता है। समय किसी इंसान का खराब करना, और किसी इंसान का समय यूज़ करके, किसी इंसान को यूज़ करके फिर उनके साथ ना इतना अभद्र व्यवहार करना, इतना अपमानजनक व्यवहार करना, ईश्वर कभी माफ़ नहीं करते ऐसे लोगों को। किसी को अधिकार नहीं होता किसी और की लाइफ को अपने लिए, अपने हित के लिए यूज़ करना, है ना। पर एक कहते हैं ना, बहुत लंबा समय कटने के बाद में कुछ चीज़ें सामने आई, और अभी आपके साथ यही है गाइस कि अब आपको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। और अपनी खुशी के लिए इतना परेशान नहीं होना कि कोई छीनने की कोशिश कर लेगा, कोई नहीं छीन सकता। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका ख्याल रखो गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा हो रहा है, जुपिटर भी अच्छा हो रहा है। तो एक ओवर थिंकिंग जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है ना, बेवजह की गिल्ट में, देखो अगर गलती हुई है ना, तो उसकी माफ़ी मांगना, गिल्ट या पछतावा होना गलत नहीं है। ये इंसान में ना परिवर्तन लेकर आते हैं अच्छे, कि भविष्य में वो गलती ना करे, है ना। गलती मानने का मतलब ही यही होता है कि उसी पल से ना गलती में सुधार करे, और ठान कर बैठ जाए कि अब आगे गलती नहीं करना। और जब वो गलती ना करे तो वो रियल पछतावा है। एक फॉर्मेलिटी के आधार पर माफ़ी मांग कर फिर उस गलती को और ऊंची लेवल पर गलत करना, ये तो ये तो गंदा सा मजाक है ना। और जो माफ़ी ना मांगे तो बेहतर है ऐसी स्थितियों में, ठीक। तो एक बेवजह का जो आपको यूँ लगता है ना कि आप किसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो परिस्थितियाँ इतने बुरे लेवल पर बिगड़ती नहीं। तो ये आपकी गलतफ़हमी है गाइस, ये बेवजह का गिल्ट है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते, नहीं करते, पूरी लाइफ भी न्यौछावर करते ना, तब भी ये स्थितियाँ क्रिएट होती। फिर क्या होता बताओ। ये फेटेड थी गाइस कुछ चीज़ें, ठीक है, क्लैरिटी लेकर आने के लिए। क्योंकि ये जो समय चल रहा है 3-4 साल से, वो यही है
परिस्थितियां एक बार मुसीबत वाली बननी, कहते हैं ना विपदा में ही लोगों के चेहरे उभर कर सामने आते, मुखौटे उतरते हैं। तो परिस्थितियां क्रिएट की गई, डेथ वाला, डेथ तो रीबर्थ है गाइस, कि लोगों को डेथ वाला पल लगा कि अब तो है क्या, अब तो अगर रियलिटी सामने आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें थोड़े ना पता गाइस कि ये तो मालिक की कृपा है ना, कि ये डेथ नहीं है, ये डेथ उनको दिखाया गया है, था ये रीबर्थ गाइस। ये एक नई शुरुआत, एक शुभ शुरुआत गाइस, जहां पर चीजें बदल जाती है, जहां पर केवल मात्र सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और एक पवित्रता केवल मात्र गाइस, अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, ग्रोथ, है ना, मेहनत का अच्छा परिणाम, ये सब होते हैं। लाइफ का आसान होना ये होता है, खुद की जो एनर्जी होती है वो सबके सामने आती है। तो अभी बेवजह के गिल्ट में मत रहना, ओवर थिंकिंग में मत रहना। लगता है ओवर थिंकिंग आ रही है तो केसर का तिलक लगा कर ना नाभि में लगाओ आप, इससे आपकी ओवर थिंकिंग दूर होगी और जुपिटर भी आपका अच्छा होगा गाइस। और ऐसे में क्या होगा, अगर आपके शुभ काम रुके हुए हैं, ठीक है, तो वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी बाधाएं भी दूर होगी, तो एक साथ 2-3 काम हो जाएंगे। मानसिक तनाव भी कम होगा, स्ट्रेस ही नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है, जुपिटर भी अच्छा होगा तो मानसिक तनाव अपने आप ठीक होगा। और पेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, खाना पचता नहीं है या खाया हुआ लगता नहीं है शरीर में ना, तो वो भी ठीक होगा आपके। तो ये एक उपाय, सरल सा उपाय है ना, सुबह नहा करना, केसर का तिलक लगाकर नाभि पर लगा लो, क्या गजब की मानसिक शांति मिलती है वो देखना, अच्छा हल्का हल्का सा फील होगा देखना। ये करके देखो। और एकाग्रता नहीं लग रही है तो दिया या मोमबत्ती लगा कर ना उसकी लौ की तरफ कंटिन्यू देखो, आपकी एकाग्रता लगेगी। ये करना सिर्फ स्टार्टिंग में या बाद में भी गाइस 1-2 मिनट तक में ही करो ये, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर में बहुत पेन हो जाता है, भारीपन हो जाता है इससे, ठीक है। एकाग्रता अच्छी होती है इससे। 2 सप्ताह में सक्सेस को लेकर मैं बस इसके बारे में ही ना कार्ड्स निकालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सेलिब्रेशन किस बात को लेकर है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, काम सही नहीं चल रहा, कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, पता नहीं उतार चढ़ाव कब खत्म होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मेहनत को उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, खत्म तो हो गया खत्म। 2 सप्ताह में सक्सेस को लेकर गाइस, है ना, कहा ना बहुत बड़ा रिस्क लिया है, उसको लेकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। वो रिस्क आपका ना सही जा रहा है गाइस, एक थॉट ने आपकी लाइफ बदल दी, बताओ आप, या जो आपके विचार आ रहे हैं ना अभी किसी काम को लेकर, वो एक्शन लेने की कोशिश करना, ये थॉट ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का कारण बन जाएगा गाइस। अभी इन दिनों में किस बात को लेकर विचार चल रहा है, किस बात को लेकर आइडिया आ रहा है, नया आइडिया है गाइस, है ना, नया आइडिया आया है आपके दिमाग में कि मुझे एक बार ये ट्राई करना चाहिए, उसे ट्राई करने की कोशिश करो, सक्सेस मिलकर रहेगी, क्योंकि उसमें ना आप नीडर होकर एक्शन ले रहे हो, नीडर होकर अगर आगे बढ़ रहे हो, तो गिरने नहीं दिया जाएगा, नुकसान की संभावना नहीं है, ये बात याद रखना। इसमें 100% सक्सेस है आपको, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया जाएगा आपको, ये एक नई शुरुआत आपके लिए होगी, ठीक है। एक्चुअल में ये वो परिस्थितियां क्रिएट की जा रही है गाइस, जहां पर बड़ी चेंजेस आए और बड़ी अबंडेंस आए, और ऐसी झुंझलाहट वाली स्थितियां होती है ना गाइस, जो किसी इंसान की लाइफ को पूरी तरीके से खराब करने में काफ़ी है गाइस। अगर किसी इंसान की दिमागी हालत अगर ऐसी हो जाए ना, बहुत बुरी स्तर की है, जो केवल नेगेटिविटी की कल्पनाओं में ही उमड़े रहते हैं। और ये कब होता है, जब किसी इंसान को हद से ज़्यादा दुख मिलते हैं, हद से ज़्यादा तनाव मिलता है ना, तब किसी इंसान की लाइफ ऐसी होती है कि उन्हें किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई कितना बुरा इंसान समझ रहा है, कोई उन्हें कितना गलत समझ रहे हैं, चाहे अपने हो बाहर के हो कोई भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचते जिनको जो समझना है वो समझ लें, पर इनको गुस्सा जिस भी प्रकार से बाहर निकालना होता है वो करते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है गाइस, और इस स्थिति से मालिक आपको बाहर निकालेगा, ऐसी स्थिति में जाने ही नहीं दिया जाएगा आपको, है ना। वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखो, जिस कहते हैं ना कि अगर
बुरा किसी का बुरा करने के लिए गड्ढा खोदा है ना, तो उस गड्ढे में गड्ढा खोदने वाला खुद गिरता है। वही चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें ना ऐसे लोगों पर पलट कर जा रही है। 5 की एनर्जी है, जैसा किसी ने आपके साथ किया वैसा रिटर्न में उनको दिया जाएगा। ठीक है, द सोर्सेस, ओके। और ये प्लेफुलनेस, टोटलिटी, ये पूर्णता आई गाइस आपकी लाइफ में। ये शेयर करने वाली चीज़ें हैं कि लाइफ में ना चीज़ों को शेयर करो, क्योंकि पार्टिसिपेशन किया है गाइस आपने इस युद्ध में, बहुत भयंकर युद्ध लड़ा और उसमें ना फतेह हासिल कर लिया आपने, जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो 2 सप्ताह में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कोई एक नई शुरुआत डेफिनेटली गाइस। 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि इन स्थितियों में जो आपने निडर होकर, है ना, साहसी होकर जो पार्टिसिपेशन किया है, भाग लिया है, भागे नहीं होना, तो वो चीज़ आपको विजयश्री दिलवाने वाली, आपको सक्सेस दिलाने वाली है। कोई ऐसी ब्लेसिंग से आपको नवाजेगी गाइस जिसे आप शेयर करोगे। पक्का गाइस, इन दिनों में देखना सेलिब्रेशन, कोई पार्टी मनाओगे ही मनाओगे आप। आपको लगेगा मेरी पूर्णता हो गई है, मतलब लाइफ के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय जो था ना, वो चिंता, वो बोझ आप पर से हट गया। कोई बहुत बड़ी मनोकामना जो अभी की स्थितियों को लेकर है ना, वो चेंज के साथ आपकी लाइफ में धूम धड़ाके के साथ आ रही है गाइस, है ना। आपकी लाइफ को सिक्योर और सेफ किया जा रहा है, जहां पर आप पर किसी प्रकार की बंदिशें या आपके साथ एक वो कठपुतलियों वाला चीज चलती है ना, वो नहीं चलेगी। एक फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर भी ना एक जैसे पंछी होता है ना कि पूरा आसमान मेरा है, वो वाली फ्रीडम का आभास, एहसास, ऐसा कुछ फील हो रहा है गाइस। तो उसके लिए सोर्सेस बनेंगे, उसके लिए विचार खुद ब खुद ऐसे लोगों पर जाएंगे कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा। और होगा भी, भाग्य का साथ भी ऐसा ही मिलेगा गाइस, है ना, मालिक का साथ भी ऐसा ही मिलेगा कि लोग आपको धोखा ना दे। ये चीजों में बदलाव गाइस, तो अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। 2 सप्ताह में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ी विशेष बात, विशेष घटना आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपके साहस में वृद्धि करने के साथ साथ आपकी लाइफ में खुशियों में इजाफा करे। ठीक है ना, और आपका ट्रस्ट मालिक पर कितना बढ़ता है वो देखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।